इस वीडियो हम देखने वाले हैं टेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि इसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की। उसके बाद में जितने भी प्रतिपादक और सिद्धांत हैं उन सभी के हम जनकों के बारे में यानी कि फादर्स के बारे में देखने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिससे यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से टेट की और भी अन्य वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसके बाद हम प्रतिपादक और सिद्धांत के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु यह फैक्ट टू फैक्ट ही देखने वाले हैं। पहला फैक्ट है यहाँ से, बाल विकास के अंतर्गत बालकों की विभिन्न शारीरिक मानसिक योग्यताओं का क्या किया जाता है, मापन और मूल्यांकन किया जाता है। यानी बाल विकास में क्या किया जाता है, बच्चों का शारीरिक योग्यताओं का मापन और मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा फैक्ट है यहाँ से, मनोचिकित्सा को बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन कहा जाता है। यानी मनोचिकित्सा है जो, उसे बाल विकास और बाल मनोविज्ञान की देन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने वाले हैं यहाँ से। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देख लेते हैं यहाँ से नेक्स्ट फैक्ट। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक बौद्धिक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास में किसका अध्ययन किया जाता है, एक बाल्यावस्था का, शारीरिक अवस्था का, मानसिक सामाजिक और संवेगात्मक बुद्धि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। यानी बाल विकास क्या करता है, क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है यहाँ से पॉइंट, बाल विकास व्यवहारों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, व्यवहारों का विज्ञान, जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत करता है। यानी कि गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक विकास होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है विकास कैसा है, तो कैसा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक सामाजिक मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से विकास में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, शारीरिक सामाजिक मानसिक और संवेगात्मक। नेक्स्ट है, विकास सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, सिर से पैर की ओर, यानी कि सिफेलोकॉर्डल भी बोलते हैं हम इसे। अगर इंग्लिश टर्म आ जाए कि क्या बोलते हैं इसे, सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, सिर से पैर की ओर होता है विकास। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, विकास क्रम में पहले यानी बालक में सबसे पहले सामान्य कार्य करता है, उसके बाद विशेष क्रिया करता है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि यानी विकास पहले सामान्य होता है, उसके बाद विशिष्ट, यानी सामान्य से विशेष की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। गोल्डन एज किसे कहते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो किशोरावस्था को। ठीक है, शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए ने। यानी कि विकास में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है विकास, सिर से पैर की ओर होता है विकास, और किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहते हैं, और शैशवावस्था को समायोजन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कुछ। नेक्स्ट है यहाँ से, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक मात्रात्मक रचनात्मक होते हैं। यानी वृद्धि में कौन कौन से होते हैं, शारीरिक मात्रात्मक और रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन लगते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक को गर्भ में विकसित होने कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं। ठीक है, नवजात शिशु का भार कितना होता है, 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु जो होता है उसका भार 7 पाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को सुस्ती की आयु या प्रारंभिक स्कूल भी कहा जाता है। यानी उत्तर जो बाल्यावस्था होती है 7 से 11 वर्ष की, तो क्या होती है इसमें, उसमें सुस्ती की आयु बोल सकते हैं उसे, या प्रारंभिक स्कूल की एज बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, वंशानुक्रम के कारण पड़ने वाला प्रभाव भूल शक्तियों पर, मूल शक्तियों पर, शारीरिक लक्षणों पर, प्रजाति की स्वच्छता पर, सामाजिक स्थिति पर, चरित्र पर, महानता पर यानी वृद्धि पर आदि। ये हो गया यहाँ से। ठीक है, यानी वंशानुक्रम के कारण किस किस पर प्रभाव पड़ सकता है, इन चीज़ों पर। ठीक है, शारीरिक शक्तियों पर, लक्षणों, प्रजाति की सुरक्षिता, सामाजिक स्थिति, चरित्र पर और महानता पर और वृद्धि पर ये प्रभाव पड़ सकता है किसका, वंशानुक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिकता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है। आनुवंशिकता से क्या तात्पर्य, शारीरिक और मानसिक गुणों के संरक्षण से होता है, जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रवेश करता है। ठीक है, जीन के माध्यम से जो बच्चे में पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, डीएनए की फुल फॉर्म भी आ जाती है, आरएनए की फुल फॉर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो उसकी क्या, डीएनए की डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
इसमें से डीऑक्सी हटा दिया गया है आरएनए में, तो क्या हो गया, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी ये फुल फॉर्म होगी। मेंडल ने आनुवंशिकता पर 2 नियम दिए, कौन सा, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। एक और दिया था प्रभाविता का नियम। 3 नियम दिए थे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पाया अच्छे से, तो यानी कि 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम दिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, प्रारंभ बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। यानी कि बच्चे में सबसे पहले सामाजिक विकास कैसे, तीव्र गति से होगा, फिर धीमी गति से होगा। सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रिया सम्मिलित हैं। ठीक है, सामाजिक विकास द्वारा ही बालक ने अहम भाव विकसित होता है। यानी बालक में क्या होता है, अहम भाव किससे, सामाजिक विकास से होता है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि मानव व्यक्तित्व क्या है, तो इसमें ऑप्शन आनुवंशिकता होगा और वातावरण होगा, अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक में दोनों होंगे, तो ये दोनों का मिला जुला परिणाम है। ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। नेक्स्ट है, क्रोमोसोम एक ही विशेषता होती है जिसे जीन कहा जाता है। इसी जीन से माता पिता अपने पुरखों के गुण अपने शिशु में आते हैं। यानी माता पिता से, यानी पुरखों से माता पिता, माता पिता से बच्चों में आते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। ठीक है, ये गुण जो होते हैं जिसे हम जीन कहते हैं। जीन द्वारा आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है। जीन द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बुद्धि के सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सबसे पहले देख लीजिए, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसकी है, रोस ने दी है। यानी रोस ने कौन सी परिभाषा दी है, नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है, यह परिभाषा रॉस की है। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है वुडवर्थ की, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्मन की है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि कितने प्रकार हैं, 3, मूर्त प्रकार, अमूर्त और सामाजिक। बुद्धि के 3 प्रकार हैं। ठीक है, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। 1904 में 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, 2 कारक सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने। यहाँ से टर्मन ने और क्या दिया था, जैसे बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये 100 जो है ये टर्मन ने जोड़ा था। ठीक है, ये 100 किसने जोड़ा, टर्मन ने जोड़ा है। ये सूत्र होता है बुद्धि लब्धि का, IQ निकालने का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। ठीक है, मानसिक आय बट्टे वास्तविक आय इंटू 100। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से, श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त होती है, श्रमिक के लिए तो 70 से 85 की होनी चाहिए IQ। ठीक है, नेक्स्ट है बालक का वह गुण जिसमें किसी नवीन वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाती है सृजनात्मकता। यानी कि जिससे बच्चा नवीन यानी नई नई बातों का निर्माण कर सकता है, उसकी क्या होती है, सृजनात्मकता होती है। ठीक है, यानी क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है जलोटा ने परीक्षण दिया, कौन सा दिया, सामाजिक बुद्धि का परीक्षण जो है वो जलोटा ने दिया है। ठीक है, किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, मानसिक योग्यता का, ये 14 वर्ष की उम्र में हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ से हम। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बहुखंड का सिद्धांत, यानी बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया है। ठीक है, बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया, स्टर्न ने दिया। ठीक है, कौन सा दिया था, ये दिया था मानसिक आयु बट वास्तविक आयु, इतना दिया था। उसके बाद ये 100 टर्मन ने लगाया। ठीक है, लेकिन आपको पूरा सूत्र याद रखना है, कौन सा, मानसिक आय बट वास्तविक आय इंटू 100, ये सूत्र है ये बुद्धि लब्धि निकालने का। नेक्स्ट है यहाँ से थर्स्टन का समूह तत्व सिद्धांत बुद्धि के कितने प्राथमिक कारकों का वर्णन करता है, 7 कारकों का। यानी इस थर्स्टन ने कौन सा दिया है, समूह तत्व का सिद्धांत दिया है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धि परीक्षण का जनक विनय साइमन को कहा जाता है। भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ कब हुआ, 1922 में हुआ था। ठीक है, बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ। नेक्स्ट है यहाँ से बुद्धि और विकास पूरक है, वृद्धि और विकास किसे पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, बर्नर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, क्रमिक महत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया याद है। ठीक है, बर्नर ने क्रमिक महत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉमसन। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत बुद्धि परीक्षण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, ये किसने कहा है, विनय ने कही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अब देख लीजिए
कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, यानी कि किसके कौन जनक हैं। ठीक है, पहला है मोस्ट इंपोर्टेंट विल्हेम वुंट, इन्हें मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी का जनक पूछा जाए तो विल्हेम वुंट को कहा जाएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक यही है। ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछ लिया जाए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक पूछ लिया जाए, यानी कि मनोविज्ञान के जनक और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विल्हेम वुंट। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक, यानी कि प्रयोगात्मक। विल्हेम वुंट 1879 में लिपजिंग जर्मनी में पहली प्रयोगशाला इन्होंने खोली। 1879 में लिपजिंग जो कि जर्मनी में है, वहाँ पर इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी। नेक्स्ट है यहाँ से विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को देख लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। ठीक है, आधुनिक, और ये जो विलियम वुंट थे वो मनोविज्ञान के जनक थे। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक ये हो गए विलियम जेम्स। प्रकार्यवाद के जनक, यानी कि जो फंक्शनलिज्म है, यानी संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम जेम्स। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी, विलियम जेम्स ने दी। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ से एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक यहाँ से देख लीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछ लिए हैं तो एडवर्ड थॉर्नडाइक। फिर से देख लीजिए, यानी कि मनोविज्ञान के जनक विल्हेम वुंट, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स, और एडवर्ड थॉर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। संयोजन का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स, यानी ऐसा जो संबंध है, ऐसा थ्योरी है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, ऐसा थ्योरी के जन्मदाता ये कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसा थ्योरी के जन्मदाता थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत, ये भी इन्होंने दिया है। प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव, ये भी सिद्धांत इन्होंने दिया थॉर्नडाइक ने। बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत, ये भी थॉर्नडाइक ने दिया। ठीक है, बहुखंड या बहुतत्व बुद्धि का सिद्धांत। इसमें मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि, यानी 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने, ये इंपॉर्टेंट था थॉर्नडाइक बहुत ही ज़्यादा। इसे अच्छे से देख लेना एक बार, फिर रिपीट कर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से अल्फ्रेड बिने एवं साइमन। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं, यानी कि बिने साइमन किसके, बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, बिने साइमन। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता भी नहीं कहा जाता, अल्फ्रेड बिने को। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने को। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है, अल्फ्रेड बिने ने दी है यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से स्पीयरमैन। 2 खंड का सिद्धांत आ जाए तो कौन है यहाँ से, स्पीयरमैन। 3 खंड का सिद्धांत आ जाए तो भी स्पीयरमैन है। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत का प्रतिपादक, यानी कि जी और एस फैक्टर, ये पूछ रही है तो ये स्पीयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फैक्टर जो है जी और एस, जी का मतलब जनरल, एस का मतलब स्पेसिफिक है, यानी कि सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, कौन कौन से, यहाँ से 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, और बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, यानी त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत, ये भी गिलफोर्ड का है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ठीक है, बुद्धि संरचना का सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत, ये इन्होंने जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से थर्स्टन। थर्स्टन के बारे में देख लीजिए, इन्होंने कौन सा दिया है, समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन ने दी है। ठीक है, ग्रुप फैक्टर यानी समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत। नेक्स्ट है यहाँ से युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि जो उन्होंने थर्स्टन ने दी है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के जो प्रतिपादक है वो भी थर्स्टन नहीं है। ठीक है, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक है वो भी थर्स्टन व चेव है। ठीक है, ये यहाँ से है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, यानी यहाँ से समूह खंड बुद्धि का याद रखना है आपको। ठीक है, थर्स्टन का। ग्रुप फैक्टर किसने दिया, थर्स्टन ने। नेक्स्ट है सी एच हल। सी एच हल को देख लीजिए यहाँ से, प्रबलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत सी एच एल का, ये इंपॉर्टेंट है। प्रबलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, पी सी एच हल ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ये भी हल्का है। सबलीकरण का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबलीकरण का और प्रबलन वाला, ये इंपॉर्टेंट है दोनों। संपोषक का सिद्धांत सी एच एल का है।
चालक या अंतर्नोद या प्रणोद यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी है, ये भी CH हल ने दी है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से, प्रबलन यानी पुनर्बलन का सिद्धांत, CH हल सबलीकरण का सिद्धांत, और चालक अंतर्नोद यानी प्रणोद ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ये तीनों CH हल ने दिए हैं। नेक्स्ट है यहाँ से RV कैटल, RV कैटल को देख ली, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत यानी फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस किसने दिया है, कैटल ने दिया है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिपादक यानी विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, RV कैटल है ये। ठीक है, 16 PF फैक्टर इन्होंने दिया है RV कैटल ने। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है जीन पियाजे, जीन पियाजे ने विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के जनक। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है यहाँ से इवान पेट्रोविच पावलोव यानी IP पावलोव, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है पावलोव ने। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है पावलोव ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ये दोनों पावलोव के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रतिस्पादक का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया। ठीक है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग, ये पावलोव की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है BF स्किनर, स्किनर की देख लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, स्किनर ने दी है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्किनर का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से कोहलर, कोहलर के बारे में देख लीजिए, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत, ये किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। किस पर किया था प्रयोग, सुल्तान जो कि चिंपैंजी था एक, उस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट है यहाँ से सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इंसाइट लर्निंग किसने दी है, कोहलर ने दी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पर्दिमर और कोफ का भी शामिल थे इसमें सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत में। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवाद संप्रत्यय, किसने दिया है, ये है तो जनक इसमें वर्दीमान है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के जनक पूछे जाए तो वर्दीमान है, लेकिन कोहलर भी इसमें शामिल थे। ठीक है, और कॉफका भी थे इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से थॉमसन, थॉमसन को देख लीजिए, इन्होंने न्यायदर्श या प्रतिदर्श इसका सिद्धांत दिया। ठीक है, न्यायदर्श या प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन का है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से बर्ट एवं बर्नन, इन्होंने कौन सा दिया, पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत यानी हियरार्की थ्योरी, थ्योरी किसने दिया, बर्ट एंड वर्नन, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी हियरार्की थ्योरी पूछ ली जाती है, किसने दिया, पदानुक्रमिक यानी कि क्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बर्ट एवं बर्नन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से विलियम स्टर्न, इन्होंने बुद्धि लब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक हैं। यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया है, ये दिया है स्टर्न ने। ठीक है, विलियम स्टर्न ने दिया है। टॉलमैन देख लीजिए यहाँ से, टॉलमैन है साइन चिन्ह यानी कि साइन प्रतीक चिन्ह यानी कि जो होता है साइन, साइन किसने दिया है, टॉलमैन ने। ठीक है, साइन चिन्ह यानी कि साइन का मतलब वही चिन्ह, साइन या चिन्ह। ठीक है, साइन या चिन्ह किसने दिया है, टॉलमैन द्वारा। संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक ये भी टॉलमैन है, संभावना सिद्धांत के। नेक्स्ट यहाँ से याद रखना है, ये केवल इतना याद रखना है, यानी चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, टॉलमैन ने, या इंग्लिश में पूछ लिया तो साइन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से कोर्टलेविन, कोर्टलेविन क्षेत्रीय सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी अगर पूछ लिया तो ये कोर्टलेविन हो जाएगा। तलरूप का सिद्धांत ये भी इंपॉर्टेंट है, लेविन का। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक ये भी लेविन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट थे, क्षेत्रीय सिद्धांत और तलरूप का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉवेल, फ्रॉवेल का देख लीजिए, किंडरगार्टन यानी किंडरगार्टन किसने दिया है, ये फ्रॉवेल ने दिया है। यानी बच्चे गार्डन में खेलते किससे, बॉल से, जैसे याद रखते हैं बॉल से गार्डन। खेल प्रणाली ये भी फ्रॉवेल हो गया, यानी कि ट्रिक वही सही रहेगी कि बॉल से बच्चे जो है गार्डन में खेलते हैं, तो यानी खेल प्रणाली और किंडरगार्टन और फ्रॉवेल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ से विलियम मैकडूगल, मैकडूगल का देख लीजिए, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत यानी बेसिक जो इंस्टिंक्ट है उसके सिद्धांत किसने दिया है, विलियम मैकडूगल ने दिए थे। कितने दिए थे, 14 सिद्धांत। ठीक है, इसमें हार्विक का सिद्धांत ये भी मैकडूगल का है। ठीक है, केवल यहाँ से इंपॉर्टेंट पहला ही रहेगा ज़्यादातर, मूल प्रवृत्तियों किसने दिए, मैकडूगल ने। नेक्स्ट है यहाँ से आर्थर ओटिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी देख लेना है यानी, क्योंकि आर्मी अल्फा का परीक्षण इन्होंने किया था ओटिस ने। ठीक है, आर्मी अल्फा का परीक्षण आ जाए या आर्मी बीटा का परीक्षण आ जाए
तो इन्होंने दोनों किए थे, ठीक है। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षण के प्रतिपादक हैं ये, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट है ओटीसी, ये तो देख ही लिया, ठीक है। जेरम ब्रूनर को देख लीजिए, यहाँ से जेरम ब्रूनर ने क्या दिया, अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक, ठीक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, ब्रूनर है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यानी किसने दिया, ब्रूनर ने दिया। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, ब्रूनर ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से हेनरी मोरे, ये किसने दिया, ये व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट नहीं जा रहा, ठीक है। व्यक्तित्व मापन का मांग सिद्धांत किसने दिया, मोरे ने। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक, ये भी मॉर्गन और मोरे। यानी कि हम टेट, TAT, ये अगर टेट का पूछ लिया, टेट का प्रतिपादक कौन है, तो वो कौन है, मॉर्गन और मोरे, ठीक है। मॉर्गन और मोरे। यानी TAT की फुल फॉर्म क्या थी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। यहाँ से ये भी याद रख लेना। क्लार्क ने क्या दिया, क्लार्क हल ने, ये अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये, ठीक है। क्लार्क हल क्या है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट है यहाँ से किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने क्या दिया यहाँ से, प्रोजेक्ट विधि, यानी प्रोजेक्ट यानी योजना विधि आ जाए जो कि करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है, वो किसने दिया है, जॉन ड्यूवी के स्टूडेंट ने किलपैट्रिक उन्होंने दिया, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट विधि यानी कि योजना विधि अगर पूछ ली जाए तो किलपैट्रिक ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से गेने, गेने ने कौन सा दिया, अधिगम सोपानकी का सिद्धांत, अधिगम सोपानकी सिद्धांत किसने दिया, गेने ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से किलपैट्रिक, किलपैट्रिक ने कौन सा दिया, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक। किलपैट्रिक किसके, मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से डियो हैव, ये बुद्धि क और ख का सिद्धांत हैव ने दिया, ठीक है। क और बुद्धि ख का सिद्धांत जो है डियो हैव ने दिया, यहाँ से आ सकता है, ठीक है। क और ख का सिद्धांत किसने दिया, हैव ने दिया, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से स्टर्न और जॉनसन, इन्होंने बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया, स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया, ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत। नेक्स्ट है गटमैन, इन्होंने दिया स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक है ये, ठीक है। स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है, गटमैन। आसगुड कौन है, ये विभेद शब्द विधि के प्रतिपादक है आसगुड, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसिस गाल्टन, गाल्टन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये शब्द साहचर्य है यानी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण विधि के प्रतिपादक हैं, ठीक है। शब्द साहचर्य विधि के प्रतिपादक हैं। और किसके प्रतिपादक हो सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। यानी गाल्टन और किसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से वोल्फ, ये शक्ति मनोविज्ञान के जनक हैं वोल्फ, ठीक है, शक्ति मनोविज्ञान के जनक। टिचनर, टिचनर कौन है, संरचनावादी यानी स्ट्रक्चरलिज्म में संप्रदाय के जनक यानी संरचनावाद के जनक हो गए यहाँ से। यानी कि ये कौन थे, विलियम वुंट के शिष्य थे, ठीक है। विलियम वुंट के यानी इन्होंने संरचनावाद इसके संप्रदाय के जनक माने जाते हैं ये, ठीक है। बगले, नेक्स्ट है यहाँ से इन्होंने अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत दिया बगले ने, ठीक है। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है नोम चोम्स्की, ये यहाँ से बहुत ही पूछा जाता है नोम चोम्स्की, यानी कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, नोम चोम्स्की ने, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब्राहम मैस्लो, मैस्लो का मांग का सिद्धांत याद रखना, मांग और पूर्ति यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने। यानी स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी ये पूछ लिया है तो ये मैस्लो होगा, ठीक है। आत्मज्ञान का सिद्धांत पूछ लिया जाए तो भी मैस्लो होगा, ठीक है। इन्होंने कुछ स्टेप बताए थे, ठीक है, कुछ तो उसमें आत्मज्ञान, यथार्थीकरण, मांग पूर्ति, ये सभी स्टेप थे उसमें। नेक्स्ट यहाँ से वार्प, इन्होंने दिया भाषाई सापेक्षता प्राकल्पना के प्रतिपादक है ये। डेविड आसवेल इंपॉर्टेंट है, अग्रिम संगठक प्रतिमान के जनक है ये, ठीक है, आसवेल। नेक्स्ट है यहाँ से गुथरी, ये सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत गुथरी ने दिया है, यानी समीपता का सिद्धांत जो है गुथरी ने दिया है, किसका, समीपता का सिद्धांत। पोम्पोनाजी कौन है, इन्होंने मनोविज्ञान को मन का मस्तिष्क के विज्ञान कहा है। पोम्पोनाजी ने क्या कहा है, मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है पोम्पोनाजी ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ से। मैकलैंड ने उपलब्धि अवप्रेरणा का सिद्धांत यानी अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दिया है, मैकलैंड ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से वॉल्फ एंड कॉफमैन, इन्होंने प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया था वॉल्फ और कॉफमैन ने, ठीक है। ऑलपोर्ट यहाँ से सीलगुड़ का सिद्धांत, सीलगुड़ का सिद्धांत यानी ट्रेड थ्योरी किसने दी है, ऑलपोर्ट ने दिया है। ये आ गया यहाँ से मॉर्गन और मोरे, जो मैंने अभी बताया था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट के प्रतिपादक कौन है, मॉर्गन और मोरे। नेक्स्ट है यहाँ से लियोपोल्ड
बालक यानी कि कैट, ऊपर था टेट, ये हो गया कैट। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण किसने दिया है? लियोपोल्ड बैलक ने। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से हरमन रोडसा। हरमन रोडसा देख लीजिए यहाँ से, रोडसा स्याही धब्बा यानी IBT इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया? हरमन रोडसा ने दिया है। नेक्स्ट यहाँ से पाइन व टेंडलर वाक्य पूर्ति परीक्षण पूछ लिया है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट यानी वाक्य पूर्ति परीक्षण किसने दिया? पाइन व टेंडलर ने दिया है। ठीक है, वाक्य पूर्ति परीक्षण ये हॉटसन ने दिया है। कौन सा? व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक ये थे। ठीक है, हॉटसन। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड, ये इंपॉर्टेंट है। मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने दिया है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। स्वप्न विश्लेषण, ये भी सिगमंड फ्राइड है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से विलियम हेनरी किलपैट्रिक, जो हमें देख लिया है, ऊपर देख लिया था अभी। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि देख। नेक्स्ट है पार्कहर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट है मारिया मॉन्टेसरी, इन्होंने मॉन्टेसरी विधि की खोज की थी, यानी कि मॉन्टेसरी विधि किसने दी है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से डेक्रोली, यहाँ से डेक्रोली विधि डेक्रोली ने दी है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि मॉन्टेसरी ने, डेक्रोली विधि डेक्रोली ने। नेक्स्ट है यहाँ से वासवर्न, ये विनैटिका परीक्षण है, यानी कि इकाई परीक्षण है विनैटिका, वो कार्ल्टन और वासवर्न ने दिया। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ से, नेक्स्ट है आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ह्यूरिस्टिक यानी खोज विधि के अगर जनक पूछ लीजिए तो कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, खोज विधि यानी ह्यूरिस्टिक विधि के। नेक्स्ट है जेल मोरेनो, इन्होंने समाजमिति यानी सोशियोमेट्री विधि के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, जेल मोरेनो समाजमिति के जनक। नेक्स्ट है लिकर्ट, ये योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक थे लिकर्ट। ये हर्विंग एविंग हॉर्स, ये अधिगम मनोवैज्ञानिक जनक माने जाते हैं। कौन? एविंग हॉर्स। ठीक है, एविंग हॉर्स। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे एविंग हॉर्स लिखा जाएगा, एविंग हॉर्स। ठीक है, एविंग हॉर्स, यहाँ से देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से एरिक्सन। एरिक्सन है मनोविज्ञान यानी मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया। ठीक है, मनोसामाजिक अगर आ जाए यानी कि साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया है? एरिक्सन ने साइको सोशल। नेक्स्ट है यहाँ से स्टैनली हॉल, इन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है। किसने? स्टैनली हॉल ने। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग किसने दी है? सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा ने। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से CH जड़, इन्होंने दिया है सामान्यीकरण का सिद्धांत यानी जनरलाइजेशन थ्योरी किसने दी है? CH जड़ ने दी है। ठीक है। टर्मन टर्मन ने मैंने ऊपर बताया था। स्टैनफोर्ड बिने स्किल परीक्षण के प्रतिपादक, इन्होंने 100 जोड़ा था। स्टैनफोर्ड बिने स्किल परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? टर्मन। एस्डिपोर्टियस, इन्होंने भूल भुलैया परीक्षण दिया है, यहाँ से याद रखना। ठीक है, भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया? पोर्टियस ने दिया है। नेक्स्ट यहाँ से बेसलर, इन्होंने बेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक है। ठीक है। नेक्स्ट है वाटसन। वाटसन इंपॉर्टेंट है, मनोवैज्ञानिक व्यवहारवादी यानी व्यवहारवादी अगर पूछ लिया जाए कौन थे? वाटसन। ये यहाँ से बेहवियरिज्म के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से CS राइस, इन्होंने हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी विनय क्रिया परीक्षण के प्रतिपादक। नेक्स्ट है मनरो, इन्होंने प्राथमिक वर्गीकरण परीक्षण के प्रतिपादक माने जाते हैं। CH लम्प्सो, ये बाल अपराध विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, लम्प्सो क्या माने जाते हैं? बाल अपराध विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंटल, ये इंपॉर्टेंट है, वंश सूत्र यानी कि हेरिडिटी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंटल है। यहाँ से लुई ब्रेल, इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी, तो ये लुई ब्रेल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लुई ब्रेल ब्रेल लिपि के प्रतिपादक हैं। ब्रेल लिपि कितने डॉट पर आधारित है? भारत में 6 डॉट पर आधारित है। ठीक है, याद रखना है। अलेक्जेंडर बैन साहचर्य सिद्धांत प्रतिपादक है, अलेक्जेंडर बैन। नेक्स्ट है यहाँ से हर्लो। हर्लो ने क्या दिया है? सीखने के लिए सीखना सिद्धांत दिया है। हर्लो ने क्या दिया है? सीखने के लिए सीखना का सिद्धांत। सेल्डन ने शरीर रचना का सिद्धांत दिया, सेल्डन। ठीक है, गोल्डस्टीन ने व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक है, गोल्डस्टीन। ठीक है, व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत
पसंद आई तो इसे लाइक कर दें तथा आप चैनल पर नए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अभी शेयर भी कर दें, जिससे सभी फ्रेंड्स इससे लाभान्वित हो सकें और सभी को फ़ायदा पहुंच सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।